हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस अभी दोपहर का टाइम है और मैंने आज बनाया है पुलाव और साथ में दही है। तो गर्मियों में तो दही अच्छा लगता है सभी को, तो बहुत ही सिंपल सा आज का लंच है हमारा ये। है क्या पापे, आज तो पूरी गंदगी हो रखी है यहाँ पे। आपको देखते ही छटपट करने लग जाती है। हाँ, पहचानने लग गई है। दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं, थोड़ा इंतजार। तो ये क्लिप है गाइस अगले दिन मॉर्निंग की। मैं गोपाल को स्नान करा रही हूँ और मुझसे किसी ने पूछा था कि आप किस चीज़ से अपने गोपाल को नहलाती हो। तो मैं दूध, दही, शहद, ये तीन चीज़ एकदम हमारे घर में हमेशा ही पाई जाती है। तो इसी से ही स्नान कराती हूँ। आप पंचामृत से भी करा सकते हैं, कराना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और डेली नहीं स्नान कराती हूँ। ये भी पूछा था कि आप डेली कराते हो क्या, तो नहीं, मैं डेली नहीं कराती हूँ। मैं तिथि के हिसाब से कराती हूँ, जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई या फिर ग्यारस हो गई, इस तिथियों में मैं करा लेती हूँ। लेकिन आज मेरा मन कर गया था, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं कराया था, तो आज मैं ये तीनों चीज़ आप देख सकते हैं, दूध, दही, शहद, तीनों से ही करा रही हूँ। और कराने के बाद जो ये जल होता है ना, इसको जो बचता है वो फिर मैं गमले में डाल देती हूँ। और थोड़ा बहुत हम लोग चरणामृत के स्वरूप ले भी लेते हैं और बहुत स्वाद लगता है ये। और देखिए यहाँ पे मैंने गोपाल को तैयार कर दिया है। पूजा आरती मेरी सब हो चुकी है अभी मॉर्निंग की। तो अब मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। आज खाने में गोभी का पराठा बन रहा है। और उससे पहले दूध है, देख सकते हैं आप, एक पैकेट मैंने खोला था सुबह भगवान को स्नान कराने के लिए, तो कच्चे दूध से ही कराया था। और ये एक पैकेट और रखा है, तो दोनों को मिला के दूध गर्म कर लूँगी अभी। और बादाम का ये पैकेट है जो कि डब्बे में है, और ये पैक था, बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था, बहुत मैंने खींचा था निकी इसके साथ में। फिर मैंने लास्ट में ना पैकेट को अंदर ही कट किया, तभी जाके बादाम निकला। मतलब एकदम मशक्क़त करनी पड़ी, फिर भी नहीं निकला। मतलब दाएं बाएं सोची किधर से तो निकल जाए, लेकिन निकला ही नहीं। लास्ट में पैकेट ओपन करने के बाद अंदर ही डब्बे में ही कट कर लिया था, उसके बाद ही निकला। तो बस यही सारे काम मैं अब निपटा रही हूँ। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ गाइस। और अभी मैं जस्ट बनाने वाली हूँ गोभी का पराठा, क्योंकि आज अयन कह रहा था मम्मी 2-3 बार आप सब्जी बना दी हो गोभी की, अब सब्जी मत बनाना, अब आप पराठा बना दो। तो मैंने भी सोचा हाँ, थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि एक जैसी सब्जियाँ अगर एक ही वीक में हम लोग 1-2 बार खा लेना तो मन ऊब जाता है। तो मैंने सोचा चलो अभी बना देती हूँ। तो दोपहर का लंच यही हो जाएगा। और सुबह में ब्रेकफास्ट में आज बनाई थी सैंडविच, तो ब्रेकफास्ट तो हो चुका है। अब बारी आती है दोपहर के खाने की। उसके बाद करूँगी थोड़ा सा किचन क्लीन। और कल रात को ना बर्तन वर्तन जो एक्स्ट्रा थे वो सारे मांज के रखी हूँ, और उसको मैं बेड बॉक्स में उठा के रखूँगी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना और फिर वो यूज़ में नहीं आ पाते हैं। तो क्या होता है, डस्ट वस्ट लग जाती है, क्योंकि एकदम खुला है किचन, आपको पता ही है।
मेरा, और कैबिनेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो सब उठा के रख दूँगी। और चलिए फिर। तो बस अब मैं पराठे सेक लूँगी, और गरम-गरम तो नहीं खाने का मन करता है, क्योंकि अब गर्मी हो गई है। तो ये हमेशा बोलते हैं कि बना के रख लो हॉट केस में, एक साथ ही बैठ के आराम से खाएँगे सब कोई साथ में, तो अच्छा लगता है। ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं कि मैं बाद में खाऊँ और ये लोग खा लें, क्योंकि कितने भी लोगों घर में जब साथ बैठ के खाते हैं ना, तो ही अच्छा लगता है। और स्टफिंग मैंने तैयार कर ली थी, बिल्कुल सिंपल। हींग जीरे का तड़का डाला था, साथ में सौंफ भी डाल ली थी। और ये जो है ना मसाला, इस तरीके से भून के बनाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप कच्चे गोभी से भी ग्रेट करके वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन भुने हुए का टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है और वो बहुत टेस्टी भी लगता है। अगर आप सिंपली चाय के साथ भी अगर इस पराठे को लेते हैं ना, तो भी अच्छा लगता है। तो खाना खाने के बाद में अब मैं इस कारपेट को ना वॉश कर रही हूँ, और जितने भी जगह पे डोरमेट्स बिछे हुए थे वो सारे ही आज मैंने सुबह उठा लिए थे, क्योंकि गंदे हो गए थे। और टाइम पे अगर इनको ना वॉश करो ना, तो फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं 15-20 दिन में एक बार उठा ही लेती हूँ। और कारपेट पे बैठ जाते हैं, ऐसे कभी कुछ खा लेते हैं तो गिर विर भी जाता है, तो सोचा कि चलो इजी से इसे वॉश कर देते हैं। सुबह ही भिगोई थी, और अभी एक हाथ बस ऐसे ही झपला लूँगी तो साफ़ हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद जितने बर्तन थे वो सारे मैं मांज ली हूँ, और एक बार ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे रख दी। इनका पानी झड़ जाएगा तो फिर इनको इनकी जगह पे लगा देंगे। और स्टील के जितने भी मेरे पास डब्बे हैं ना, वो जैसे जैसे खाली होते हैं मैं संग की संग मांज लेती हूँ। और इस बार जो है ग्रॉसरी भी अभी तक नहीं मंगवाई है मैंने, अब मंगवाऊँगी। तो वो सारा कुछ आने के बाद लगाने के लिए डब्बे वब्बे पहले से साफ़ होने चाहिए। तो एक एक करके जैसे जैसे खाली होते हैं मैं मांज धो लेती हूँ संग की संग ही। ऐसे क्या होता है कि काम थोड़ा कम हो जाता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, मतलब काम का तो कोई वो ही नहीं है, पूछो ही मत। कि कभी कोई ये पूछे कि ख़त्म हुआ है, तो ये बात कह नहीं सकते हैं कि ख़त्म हुआ है। मतलब ख़त्म कह दो ना, तो फिर अगले ही पल लगता है कि अरे ये काम तो अभी बचा ही रह गया है। तो खैर ये सब तो चलता रहता है। तो जितने भी यहाँ पे ये बर्नियाँ है ना कांच की, इनको मैं गीले सूखे कपड़े से पोंछ के साफ़ कर लूँगी। ढक्कन अच्छी से साफ़ करके चारों तरफ से अच्छी से पोंछ दूँगी, तो ये सारे चमक जाएंगे, और इनको फिर इनकी जगह पे लगा दूँगी।